एसएससी सीपीओ एसआई का जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इसमें हम बात करेंगे इसकी संपूर्ण जानकारी के बारे में, इस भर्ती का जो संपूर्ण जानकारी, जैसे कि इसमें कब से फॉर्म भरे जाएंगे, लास्ट डेट क्या है, करेक्शन कब से कब तक होंगे, एज लिमिट, एप्लीकेशन फी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एक चीज और, दिल्ली पुलिस में जो वैकेंसी निकाली गई है ना एसआई की, उसमें जो है मेल कैंडिडेट्स को ड्राइविंग लाइसेंस मांग रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा नोटिफिकेशन में, सारी बातों का मैं यहाँ पे समझाने वाला है। सिलेबस डिस्कस करेंगे, पेपर 1, पेपर 2, फिजिकल के बारे में डिस्कस करेंगे, हाइट, दौड़, ये सब चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स जो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहते हैं। मेल के लिए हाइट दौड़ कितना होता है, फीमेल के लिए हाइट दौड़ कितना होता है, सब चीज हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं एसएससी सीपीओ एसआई होता क्या है। इसका दो नाम होता है, एक होता है सीएपीएफ और एक नाम बोला जाता है सीपीओ एसआई। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे बताए थे आपको कि इसमें जो है दो विभाग में वैकेंसी निकलती है। एक होता है दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर, मतलब दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकलती है, उसका जो है अलग से दिखाया जाता है कि दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की कितनी वैकेंसी है। दूसरा होता है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में वैकेंसी रहती है, जैसे कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी में जो वैकेंसी रहती है। तो ये दोनों विभाग को मिला के जो है एक नोटिफिकेशन निकाला जाता है और फॉर्म यहाँ पे भरे जाते हैं। और यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए आपको जो है ग्रेजुएशन सिर्फ कंप्लीट किए हुए हैं, तो आप दोनों वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहते हैं फॉर्म भरने के लिए। तो मैंने जो यहाँ पे मार्क करके रखा हुआ है सारी इन्फॉर्मेशन को, जो मेन बातें हैं आपको मैं अच्छे से बताऊंगा, जो भी इंपोर्टेंट बातें हैं वो सब चीज हम आपको यहाँ पे डिस्कशन करके बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए ताकि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे समझ में आ सके। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं इंपोर्टेंट डेट के बारे में। तो ऑनलाइन जो स्टार्ट हो रहा है 22 जुलाई से लेकर 15 अगस्त 2023 तक फॉर्म को भरे जाएंगे। अब 22 जुलाई आज ही है, तो आज ही की डेट में फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा। अभी स्टार्ट नहीं हुआ लेकिन नोटिफिकेशन वायरल हो गया है। अब ये कैसे वायरल हुआ, देखिए एसएससी की ही वेबसाइट पे नोटिफिकेशन को अपलोड किया गया था, लेकिन कुछ देर बाद जो उसे हटा लिया गया। तो उसी बीच जो है कई सारे लोगों ने डाउनलोड कर लिया, तो ये नोटिफिकेशन जो है वायरल हो रहा है। ये ओरिजिनल नोटिफिकेशन है, बिल्कुल हो सकता है कि कहीं इसमें बदलाव हो के दोबारा अपलोड किया जाए, लेकिन ये नोटिफिकेशन ओरिजिनल है। अब इसका लास्ट डेट फॉर्म भरने का जो है 15 अगस्त 2023 से रात को 11 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो लास्ट डेट का वेट मत करिएगा, काफी सारी जो है दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है फॉर्म भरने में, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फॉर्म आप लोग भर लीजिएगा। अब करेक्शन का भी इन्होंने जो है समय दिया हुआ है, अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी गलती हो गई तो आप 16 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक जो है आप करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन करेक्शन के लिए आपको चार्ज देना होगा। आगे हम डिस्कस करेंगे कितना रुपया। इसको सीबीटी का एग्जाम जो होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, वो होगा अक्टूबर 2023 में। अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में पेपर 1, पेपर 2 कैसे होता है, पेपर 1, पेपर 2 पे कट ऑफ बनेगा या पेपर 1, पेपर 2 के साथ साथ जो फिजिकल होगा उस पर कट ऑफ बनेगा। तो हम इस चीज को डिस्कस करेंगे आगे, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। सबसे पहले यहाँ पे जो सैलरी बता दिया गया है, सब इंस्पेक्टर जीडी सीएपीएफ में अगर आपकी जॉब होती है तो आपकी सैलरी लेवल 6 रहेगी, और ये ग्रुप बी टाइप की वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है, नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल वैकेंसी रहेगी। 34,400 से लेकर 1,12,400 रुपए आपको सैलरी मिलेगा। इसके वजह से डीएपीए अलाउंसेस वगैरह जो होता है वो सब आपको जो यहाँ पे रहते हैं। इसके वजह से सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस, अब इसकी भी सैलरी सेम होती है लेवल 6 की, लेकिन इसको जो है ग्रुप सी के द्वारा जो है डिवाइड किया गया है, मतलब इसका जो वैकेंसी का क्लासिफाइड है वो ग्रुप सी है दिल्ली पुलिस में। अब यहाँ पे टेंटेटिव जो वैकेंसी है, देखिए टेंटेटिव इसलिए लिखा गया ना कि वैकेंसी घट भी सकती है बढ़ भी सकती है, लेकिन घटने का तो कम चांस है, बढ़ने का ज्यादा चांस होता है। मेल के लिए यहाँ पे अलग से दिया गया है, फीमेल के लिए कितना दिया गया। अब यहाँ पे दिल्ली पुलिस की जो है यहाँ पे बताया गया कि सब इंस्पेक्टर में कितनी वैकेंसी है, तो यहाँ पे देखिए टोटल 109 है, और यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिया गया है कि ओपन में, एक्स सर्विसमैन में, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स में कितनी वैकेंसी है। तो ओपन में देखिए 88 यहाँ पे जो है पोस्ट रहने वाले हैं, और बाकी एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंटल के लिए जो है इतनी वैकेंसी को जो है रिजर्व किया गया है, यानी इतना वैकेंसी जो है आपका रिजर्व है डिपार्टमेंटल एक्स सर्विसमैन में। इसके वजह से फीमेल के लिए यहाँ पे अलग से रिजर्व है, जो कि 53 पदों वैकेंसी, जो कि शानदार है। अब यहाँ पे देखिए सब इंस्पेक्टर इन सीएपीएफ मतलब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, जिसमें आपका बीएसएफ आ जाएगा, सीएसएफ आ जाएगा, सीआरपीएफ आ जाएगा, आईटीबीपी आ जाएगा, एसएसबी आ जाएगा, इन सब जो है आर्म पुलिस फोर्स में सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है। अब इसमें देखिए टोटल कितना बोला गया है, और नीचे मेल फीमेल दोनों करके दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए बीएसएफ में जो 113 है, सीआरपीएफ में सबसे ज्यादा है 818 पोस्ट है, एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ से अलग से रिजर्वेशन इन लोगों को दिया गया 10%, इस वैकेंसी से ही 10% निकाला गया। सीएसएफ में 630 है, इस तरह से आप देख सकते हैं। एसएसबी में 90 पोस्ट है, और आईटीबीपी में जो है 63 पोस्ट है। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 1714 पदों वैकेंसी निकाली गई है, मेल के लिए इतना और फीमेल के लिए 113 पदों पे सीएपीएफ में वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। 171 जो है एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे रखा गया है। अब यहाँ बोला गया है कि ये जो सीएपीएफ की वैकेंसी है, एसआई इन सीएपीएफ, वो जो है ऑल इंडिया कहीं भी आपको जाना पड़ सकता है। यहाँ देखिए सर्व एनीवेयर इन इंडिया, कहीं भी आपको सर्व करना पड़ सकता है। ये नहीं कि आपको सिर्फ बिहार में ही या यूपी में ही दिया गया, नहीं, कहीं भी आपको सर्व करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे सबसे नीचे में यहाँ पे 2.1 में लिख दिया गया है। अब बात आती है कि कौन लोग एलिजिबल है, कौन लोग यहाँ पे फॉर्म को भर सकता है। तो यहाँ लिखा है सिटीजन ऑफ इंडिया या सब्जेक्ट ऑफ नेपाल या सब्जेक्ट ऑफ भूटान के लोग भी यहाँ पे फॉर्म को आवेदन दे सकते हैं। एज लिमिट 1 अगस्त 2023 को जो है आपके काउंट करे जाएंगे, जो कि यहाँ पे 1 अगस्त 2023 तक आपकी मिनिमम उम्र 20 वर्ष, मैक्सिमम उम्र 25 वर्ष है, तो फॉर्म को आवेदन देंगे। लेकिन यहाँ पे जो है एक एज लिमिट जो है यहाँ पे सेट किया गया
एज लिमिट क्या है, तो 2 अगस्त 1998 से लेकर 1 अगस्त 2003 के बीच या इस दिन भी आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। तो डेट ऑफ बर्थ का रेंज आप यहाँ पे देख लेंगे, इस रेंज में आप आते हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप एलिजिबल होंगे, फॉर्म का आवेदन दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे SC ST कोई कैंडिडेट से तो उनको 5 साल का छूट मिलेगा, यानी उनका उम्र हो जाएगा 20 से लेकर 30 वर्ष, और OBC का हो जाएगा 20 से लेकर 28 वर्ष, इनका उम्र सीमा मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपर एज में छूट मिल जाता है SC ST को और OBC को, बाकी एक्स सर्विसमैन को मिल जाता है। अगर कोई SI इन दिल्ली पुलिस में आवेदन देना चाहता है तो उनके लिए अलग से वीडियो डिवोर्स इन सब लोगों को जो है यहाँ पे जो है छूट मिलता है। इसके वजह से डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को भी यहाँ पे जो है छूट मिलता है, आप यहाँ पे देख लेंगे अपर एज में। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं सबसे इंपोर्टेंट बात है एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में। एसेंशियल क्वालिफिकेशन 15 अगस्त 2023 तक आप जो है बैचलर डिग्री में व्हाटएवर जो बैचलर डिग्री होता है 4 साल वाला या 3 साल वाला, समझ रहे हैं ना, बीटेक भी BE भी अगर आप किए हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा BCom या BE BBA ये सब भी आपने कोर्स किया हुआ है वो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो बैचलर डिग्री आप बस होने चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी इक्विवेलेंट से, तो आप फॉर्म को आवेदन दे सकते हैं। इसके अलावा बोला गया था कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड, अगर कोई अपीयर्ड है लेकिन कब तक, तो 15 अगस्त 2023 तक अगर उनका रिजल्ट क्वालिफाई हो जाते हैं, रिजल्ट घोषित हो जाता है, वो प्रूफ देते हैं कि हम 15 अगस्त 2023 से पहले जो है क्वालिफाई हो गए हैं, तो वो भी यहाँ पे फॉर्म को आवेदन दे सकता है। और इस चीज को आपको प्रोड्यूस करना होगा, ये नहीं कि आप जो है कुछ भी बता दिए। यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे क्वालिफाई हो जाएंगे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, फिजिकल, PET PST और मेडिकल एग्जामिनेशन, उनको जो है सर्टिफिकेट और ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट है वो आपको जो है प्रोड्यूस करना होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय में। तो ये नहीं कुछ भी आप भर के आगे जो है एग्जाम दे दिए और सिलेक्शन हो गए और डॉक्यूमेंट्स के समय आपका जो है प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे हैं कि 15 अगस्त 2023 से पहले आपने क्वालिफाई किया ग्रेजुएशन, तो उसमें आप छट जाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो इस चीज को आपको विशेष ध्यान देना है, गलत जानकारी नहीं भरना है। अब फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस कैंडिडेट्स ओनली मेल कैंडिडेट्स मस्ट पोजेस वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। यहाँ देखिए साफ साफ एक बातें लिखी हुई है, ये चीज आप लोग थोड़ा सा समझिए जिससे आपको जो है समझ में आ सके। देखिए यहाँ पे लिखा गया फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, मतलब जो दिल्ली पुलिस में जो वैकेंसी निकाली गई है मेल कैंडिडेट्स के लिए, यहाँ पे जो है ड्राइविंग लाइसेंस बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। यहाँ देखिए LMB बोला गया है, LMB आपके पास होना चाहिए मोटरसाइकिल एंड कार चलाने के लिए, ये चीज आपको होना चाहिए, तभी जो है आप यहाँ फॉर्म भरिएगा। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में आप जो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है ना। अब हाउ टू अप्लाई यहाँ पे बोला गया अगले स्टेप में कि ऑनलाइन मोड में फॉर्म को भरे जाएंगे SSC की वेबसाइट से। तो मैं आप लोग को एक प्रॉपर वीडियो बता दूंगा कैसे फॉर्म को भरना है, जैसे इसका आवेदन शुरू होगा। आज ही की डेट में आवेदन शुरू होंगे तो आज देखिए शाम तक हो जाएगा या जो है रात तक हो जाएगा, या हो सकता है कि लेट भी हो जाए तो कल भी हो सकता है। तो आज मैं आप लोग को प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कैसे फॉर्म को भरना है। 20 KB से लेकर 50 KB के बीच आपका जो है फोटोग्राफ होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। यहाँ पे बोला गया कि पासपोर्ट जो है 3 महीने से ओल्ड नहीं होनी चाहिए, इस चीज को विशेष आप ध्यान देंगे फॉर्म भरते समय। और लास्ट डेट अगेन यहाँ बोला गया कि रात को 11 बजे तक 15 अगस्त तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। एप्लीकेशन फी बोला गया 100 रुपया एप्लीकेशन फी है, और SC ST एक्स सर्विसमैन और जो भी महिला उम्मीदवार है उनको कोई भी फी नहीं देना है फॉर्म भरते समय। और जिनको भी फी जमा करना है 100 रुपया, वो नेट बैंकिंग UPI या मास्टर कार्ड या क्रेडिट कार्ड से भी आप जमा कर सकते हैं। इसकी वजह से बोला गया कि करेक्शन विंडो भी आपको मिलेगा 16 अगस्त से लेकर 17 अगस्त के बीच आप करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन करेक्शन के लिए चार्ज, अगर पहली बार आप करेक्शन कर रहे हैं तो 200 रुपया आपको चार्ज देना होगा, भले वो किसी भी कैटेगरी से आते हो। अगर आप सेकेंड टाइम करेक्शन करते हैं तो 500 रुपया जो है आपको करेक्शन का जो है आपका चार्ज लग जाए। मान लीजिए आपने एक बार करेक्शन किया फिर भी कुछ गलती रह गया तो दोबारा आप करेक्शन करना चाहेंगे तो 500 रुपए लग जाएंगे। एग्जाम सेंटर आपके अपने ही राज्य में, अपने ही जो है सिटी में देखने को मिलेंगे, अलग अलग रीजन वाइज जो है इन्होंने एग्जाम सेंटर दिया हुआ है। तो जहां से भी आप फॉर्म भरेंगे वहां का जो एग्जाम सेंटर आप चूज कर सकते हैं, एग्जाम सेंटर चूज करने का ऑप्शन आता है। अब आती है मेन बात, देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, पेपर 1, उसके बाद से फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसके बाद से जो है आपका PET होगा, उसके बाद से आपका पेपर 2 होगा। मतलब समझिए यहाँ पे, मतलब सबसे पहले आपका पेपर 1 जो है यहाँ पे क्वालिफाई करना होगा। पेपर 1 में और पेपर 2 में आपको अच्छा स्कोर लाना होगा। अगर ये दोनों पेपर में अच्छा स्कोर नहीं लाएंगे तो फिर आपका फाइनल जो है मेडिकल के लिए जो कट ऑफ बनता है उसमें आप छट जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो PET PST है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, समझ रहे ना। इस पे आपको हम आगे दिखाएंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। तो आपको जो है विशेष ध्यान देना है रिटन एग्जाम पे। क्वालिफाइंग नेचर आपका PET PST है, उसका कट ऑफ से कोई लेना देना नहीं है। पेपर 1 पहले होगा, पेपर 1 जैसा क्वालिफाई कर जाएंगे उसके बाद से आपका PST PET होगा, PST PST क्वालिफाई कर जाएंगे, PST PET उसके बाद आपका पेपर 2 होगा। तो ये 3 स्टेज में आपका एग्जाम होने वाला है। चौथा स्टेज आपका डिटेल मेडिकल होगा। तो मेडिकल में जब आपका कट ऑफ बनेगा वो पेपर 1 और पेपर 2 के बेसिस पे बनेगा, आगे आपको दिखाएंगे। तो पेपर 1 पेपर 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखिए पेपर 1 जो आपका होगा वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से क्वेश्चन रहेंगे, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस और मैथमेटिक्स इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, यानी जो है आप देख सकते हैं टोटल जो है आपको 200 मार्क्स के 200 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, 2 घंटे आपको समय मिलेगा। यहाँ पे आप देख लिए। उसके बाद आपका जो है ये पहला जो पेपर आप क्वालिफाई कर जाएंगे, उसके बाद
आपका जो है मेरिट एक जारी होगा, कट ऑफ शीट जारी होगा, इसके बेस पे पेपर 1 में जो आपने क्वालिफाई किया उसके बेस पे, और आपको जो है पीटी पीएचडी के लिए एडमिट कार्ड जारी होगा। पीटी पीएचडी जैसे आप क्वालिफाई कर जाएंगे, वो क्वालिफाई नेचर है, उसके बाद आपका पेपर 2 होगा। पेपर 2 सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का होगा, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहीं पे काफी सारे बच्चे छटते हैं, तो इस चीज को आप विशेष तैयारी करेंगे। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का पेपर 2 जो होगा, ये 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होंगे, 2 घंटे आपको समय मिलेंगे। अब कॉम्प्रिहेंशन ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही होने वाले हैं। देखिए लिखा है बोथ पेपर जो है आपका ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस होने वाला है, पेपर 1 भी और पेपर 2 भी, और आपका हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा, और जो इंग्लिश लैंग्वेज है तो इंग्लिश में रहेगा ही रहेगा। इसकी वजह से बोला गया कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग इक्वल टू 1/3, यानी 1/3 का आपका जो है नेगेटिव मार्किंग है। अगर एक गलत करते हैं तो 0.33 आपका जो है लगभग काट लिए जाएंगे। 1/3 आपका जो है यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। इस चीज को ध्यान देंगे, और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, कई सारे फेजेस में होगा, तो नॉर्मलाइजेशन आपका जो है यूज होगा, नॉर्मलाइजेशन जो विधि होता है। आंसर की भी आपका प्रॉपर जारी होगा। तो अलग आगे हम फ्यूचर में वीडियो लाते रहेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर कोई एनसीसी कैंडिडेट है तो उनको बोनस मार्क्स मिलने वाला है। सी सर्टिफिकेट है 10 मार्क्स, बी सर्टिफिकेट है 6 मार्क्स, और ए सर्टिफिकेट है तो 4 मार्क्स आपको जो है बोनस मार्क्स आपको मिल जाएंगे अगर कोई एनसीसी धारक है। तो आप अब जरूर जो है फॉर्म भरते समय जानकारी दीजिएगा कि एनसीसी हम धारक है। अब यहाँ सिलेबस बोला गया पेपर 1 का सिलेबस क्या है, इसकी वजह से यहाँ पे जो है बोला गया है सारा सिलेबस अलग अलग विषय वाइज। पेपर 2 का सिलेबस यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का जो है क्या रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आता है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर में है, इसका मार्क्स नहीं जुटेगा। आप पेपर 1 क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद आपको पीटी पीएचडी के लिए कॉल अप लेटर आएगा, और उसके बाद ये क्वालिफाई कर जाएंगे तो पेपर 2 होगा, और जो फाइनल मेरिट बनेगा मेडिकल के लिए पेपर 1 और पेपर 2 बेसिस बनेगा। यहाँ पे देखिए आपकी मिनिमम हाइट मेल कैंडिडेट्स को बोला गया 170 सेंटीमीटर, और चेस्ट 80 और फुला के 85 होना चाहिए। अगर आप हिल एरिया से आते हैं, देखिए गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, दोगराज, मराठास, कश्मीरी वैली, लेह लद्दाख, इन सब नॉर्थ स्टेट एंड सिक्किम से भी आते हैं, तो आपका हाइट जो है छूट रहता है। 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट चाहिए मिनिमम, तो फॉर्म भर सकते हैं। 80 से 85 इनके लिए भी चेस्ट बोला गया है। इसकी वजह से अगर कोई एसटी कैंडिडेट्स आता है, भले वो किसी भी रीजन से आता हो, ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एसटी से 162.5 सेंटीमीटर, और उनका चेस्ट जो है 77 और फुला के 82 होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो है बोला गया 157 सेंटीमीटर सभी फीमेल को। बाकी कोई हिल एरिया से फीमेल आती है जैसे की गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, तो 155 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट आपको चाहिए। अगर कोई फीमेल एसटी से आती है तो उनका जो 154 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट यहाँ पे बोला गया, भले वो किसी भी रीजन से आती हो। अब यहाँ पे आपका हाइट होगा, वेट बोला गया कि जो हाइट होता है, वजन होता है और उम्र होता है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो है वजन भी होना चाहिए। अब बात आती है पीटी के लिए, फिजिकल एंडोर्समेंट टेस्ट, यानी दौड़ वगैरह के बारे में। तो देखिए यहाँ पे मेल के लिए सबसे पहले बोला गया है, तो मेल के लिए बोला गया है यहाँ पे कि अगर आप 100 मीटर की रेस करते हैं तो 16 सेकंड में आपको करना होगा। उसके बाद 1.6 किलोमीटर की रेस करनी है 6.5 मिनट में। अब देखिए सबसे पहले आपका मेन जो है क्या होता है कि आपकी हाइट वगैरह नाप ली जाती है, आपकी चेस्ट वगैरह नाप ली जाती है। इसमें आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको जो है दौड़ के लिए अलग से बैठाया जाता है। अब दौड़ में आपको सबसे पहला जो दौड़ होता है 1.6 किलोमीटर की होती है, जो की 6.5 मिनट में। उसके बाद जो है 100 मीटर की रेस होती है, फिर आपका जो है लॉन्ग जंप, हाई जंप और शूट पुट होता है। तो ये चीज आपको देना, यहाँ पे लॉन्ग जंप बोला गया 3.65 मीटर करना है, 3 चांस आपको मिलेंगे। हाई जंप 1.2 मीटर करना है, 3 चांस मिलेंगे। शूट अप्स ये क्या होता है, देखिए आपको एक गोला दिया जाता है, उस गोला को आपको जो है इतना मीटर फेंकना होता है, 3 चांस आपको मिलेंगे। फीमेल के लिए थोड़ा सा छूट हो जाता है, जैसे 100 मीटर की रेस 18 सेकंड में होती है, 800 मीटर की रेस 4 मिनट में होता है। इस तरह से लॉन्ग जंप इनको भी करना होता है और हाई जंप इनको भी करना होता है। इनको शूट पुट नहीं करना होता है फीमेल को। अब यहाँ पे देखिए सारा चीज जो है आपका दिया गया है, आप यहाँ पे जानकारी को पढ़ेंगे। अब यहाँ पे आता है मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर ऑल पोस्ट, सभी के लिए जो है मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या रहेगा यहाँ पे बोला गया। अब यहाँ पे बोला गया एक चीज और, फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर वुड बी एज अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग भी आपका होगा, जैसे आप फाइनल सिलेक्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ट्रेनिंग का जो है आपकी जानकारी बोला गया, 7 फेजेस में ट्रेनिंग होता है। या टैटू के बारे में जानकारी बताया गया। अब आता है फ्रेंड्स पोस्ट प्रेफरेंस। पोस्ट प्रेफरेंस आपको कब चुनना है, तो देखिए जब आपका जो है फाइनल जो है रिजल्ट जारी होगा, उससे पहले जो है यहाँ पे ऑनलाइन ऑप्शन आपको दिए जाएंगे कि आप चूज करिए कि आप दिल्ली पुलिस में जाना चाहते हैं या सीएपीएफ में जाना चाहते हैं। तो पोस्ट प्रेफरेंस आपको फॉर्म भरते समय अभी नहीं देना है, आप बस जो है अपनी जानकारी भर के फॉर्म सबमिट करिए, एग्जाम दीजिए। जब लास्ट में आपका जो फाइनल रिजल्ट जारी होगा उसमें आपको पोस्ट प्रेफरेंस के लिए ये लोग आपको जो है ऑप्शन देंगे। उसके से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह के बारे में यहाँ पे बताया गया कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। अब जो सबसे इंपोर्टेंट बातें हैं वो देखिए, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पेपर 1 पेपर 2 का क्या दिया गया है। हालांकि मिनिमम है, इससे कम लाएंगे तो फेल हो जाएंगे,
अगर इससे ज्यादा लाते हैं तो आपकी जो है कट ऑफ अच्छा खासा बनेगा। तो जनरल के लिए 30% बोला गया है, ओबीसी के 25%, ऑल अदर कैटेगरी के लिए 20%। पेपर 1 एंड पेपर 2 ये जो है मिनिमम है, मैक्सिमम जितना आप स्कोर करेंगे उतना आपका सिलेक्शन होने का सबसे ज्यादा चांस रहेगा। अब यहाँ बोला गया पीएसटी पीटी आर मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग इन नेचर। तो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि ये जो है सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, आपको बस इसमें क्वालिफाई करना है। इसको से बोला गया ओनली दोज कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन पीटी पीएसटी विल बी अलाउड टू अपीयर इन द पेपर 2। और अगर आप पेपर 2 में अपीयर होना चाहते हैं तो पीएसटी पीटी क्वालिफाई होना आपको मैंडेटरी है। अब यहाँ ये भी चीज बोला गया, आप देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन पेपर 1 एंड पेपर 2। मतलब पेपर 1 पेपर 2 के जो बेस है उस बेस पे अगर आप परफॉर्मेंस किए हैं, अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं, तो कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर अपीयरिंग मेडिकल एग्जामिनेशन। तब जाके आपको मेडिकल एग्जामिनेशन में जो है अपीयर दिए जाएंगे। मतलब जो फाइनल कटऑफ बनेगा वो आपका पेपर 1 और पेपर 2 के बेसिस पे बनेगा। तो इस चीज को आपको जो है गांठ बांध के समझ लेना है कि आपको जो है विशेष ध्यान पेपर 1 और पेपर 2 पे देना है। पीटी पीएसटी तो आपको जरूरी है ही है क्वालिफाई करने के लिए, पेपर 2 के लिए वो है सिर्फ क्वालिफाई नेचर है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है फाइनल मेरिट लिस्ट में, समझ जाना। इसको से यहाँ पे भी बोला गया है कि फाइनल सिलेक्शन एंड एलोकेशन फॉर द पोस्ट and force will be made on the basis of performance of candidates in paper 1 and paper 2। यहाँ देखिए साफ साफ ये भी जानकारी यहाँ पे बोला गया है। तो आप फ्रेंड्स समझ गए कि यहाँ पे क्या क्या जानकारी आपको दिया गया है। आप यहाँ पे एक बार अच्छे से नोटिफिकेशन को पढ़िए, मैंने ओवरऑल सारी जानकारी आपको यहाँ पे दे दिया है। अब यहाँ पे जो है आपको और भी काफी सारी जानकारी दिया कि ओनली 1 ऑनलाइन एप्लीकेशन इज अलाउडेड। मतलब सिर्फ आपको एक ही फॉर्म भरना है, 2 फॉर्म भरेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे फॉर्म फिलिंग का जो है प्रोसेस बताया गया है कि कैसे फॉर्म भरेंगे। तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना है। अगर आपने पहले एसएससी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप किया है, कोई भी फॉर्म भरे तो उससे आप लॉगिन करके आगे फॉर्म भर सकते हैं। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा कैसे फॉर्म को भरना है। बाकी यहाँ पे जो है आपको फॉर्म भरने का तरीका बताया गया है कि यहाँ पे देखिए कैसे जो है फॉर्म भरे गए हैं। यहाँ पे आपको पहले रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताया गया, फिर लॉगिन करके आपको जो है यहाँ पे बताया गया कैसे फॉर्म को भरना है। फॉर्म भरना बहुत ही आसान है। यहाँ पे आपको कहीं भी पोस्ट प्रेफरेंस नहीं देना है, बस आपको एग्जाम सेंटर चूज कर लेना है, अपनी जो है ग्रेजुएशन की जानकारी बता देनी है। यहाँ देखिए ग्रेजुएशन की जानकारी बताया गया है, फोटो सिग्नेचर अपलोड करके अगर पेमेंट लग रहा है तो पेमेंट जमा करिए, नहीं लग रहा है तो फॉर्म को फाइनल सबमिट करिए। देख रहे हैं ना। और लास्ट में यहाँ पे आपको दिया गया है सिग्नेचर और फोटो का गाइडलाइंस। देखिए फोटोग्राफ का यहाँ पे जो है एक्सेप्टेबल फोटोग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है। इसी तरह से फोटोग्राफ आपको अपलोड करनी है। नीचे में डेट फोटोग्राफ ये सब नहीं लिखना है, बस 3 मंथ से ओल्ड आपका फोटोग्राफ नहीं होनी चाहिए। इस चीज को विशेष आप ध्यान देंगे।